Hello students, today we will discuss appointment, rights and duties of an auditor in the sole trade and पार्टनरशिप फर्म। आज हम एकाकी व्यापार और साझेदारी संस्था में अंकेक्षक की नियुक्ति, उसके अधिकार और उसके क्या कर्तव्य हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतवर्ष में एकाकी व्यापारी और साझेदारी संस्था का अंकेक्षण कराना किसी भी अधिनियम के अधीन अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑडिटिंग का इतना महत्व बढ़ गया है कि ये सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में लेखों का ऑडिटिंग कराया जाता है। इनके द्वारा ऑडिटिंग कराने का मेन पर्पस अपने कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए खातों की सत्यता एवं शुद्धता का पता लगाना होता है। इसके अलावा खातों का तुलनात्मक अध्ययन कर न्यायालय में लेखों की शुद्धता का प्रमाण देने, आयकर और बिक्री कर निर्धारण में सुगमता के लिए भी ऑडिटिंग कराया जाता है। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में ऐसा कोई विधान नहीं है। ऑडिटर की नियुक्ति एकाकी व्यवसायी और ऑडिटर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही की जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन या ओरल मतलब लिखित या मौखिक हो सकता है। मौखिक समझौते की कंडीशन में ऑडिटर को अपने कार्य की सीमा का निर्धारण अपने नियोक्ता से लिखित रूप में प्राप्त करना होता है, ताकि बाद में किसी डिस्प्यूट के क्रिएट होने पर उसे एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। व्यापारी से लिखित आदेश प्राप्त हो जाने पर इसके महत्व पर काफ़ी जोर दिया गया था। इसके रेमुनरेशन की बात करें तो एकाकी व्यापार में ऑडिटर को देय पारिश्रमिक के संबंध में कोई भी वैधानिक नियम नहीं है, बल्कि बिजनेस की नेचर और लेन देन की मात्रा के आधार पर एकाकी व्यापारी और अंकेक्षक के बीच हुए समझौते के अनुसार ही निश्चित होता है। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक के अधिकार विधान द्वारा निर्धारित नहीं है, फिर भी ऑडिटर के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे पुस्तकें देखने का अधिकार, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, पारिश्रमिक लेने का अधिकार, छल कपट एवं शंकाओं की दशा में उन्हें प्रकट करने का अधिकार, अंकेक्षक को व्यापार में होने वाली सभी टाइप की जो बुक्स हैं या जो प्रलेख हैं और पत्र व्यवहार को देखने का अधिकार है। ऑडिटर को यदि लेखों की जांच करते समय किसी लेखे के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह उस लेखे का नियोक्ता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि स्पष्टीकरण मांगने पर नियोक्ता से नहीं मिल सके तो उसका रिपोर्ट जो उसका उल्लेख है उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन पाने का अधिकार है।
ऑडिटर काम करते समय अगर ऑडिटर के सामने कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, तो उसे वह अपनी रिपोर्ट में उनको क्लियर कर सकता है। एकाकी व्यापार में ऑडिटर के लीगली रूप से कोई ड्यूटीज़ नहीं दी गई हैं, लेकिन उसकी कुछ मोरलिटी बनती है। ऑडिटर का ये कर्तव्य है कि वह लेखा पुस्तकों की जांच निष्पक्षता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करे। ऑडिटर का ये कर्तव्य है कि वह लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद अपने कार्य के संबंध में नियोक्ता को एक रिपोर्ट दे जिस पर उसके सिग्नेचर हों। ऑडिटर को ऑडिटर संबंधी गोपनीय तथ्यों को बाहरी व्यक्तियों को प्रकट नहीं करना चाहिए। ऑडिटर का ये भी कर्तव्य है कि अगर वह समझता है कि लेखा पुस्तक रखने का तरीका सही नहीं है, तो उचित तरीके से लेखा पुस्तकें रखने का नियोक्ता को सुझाव दे। एकाकी व्यापार के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको हटाया जाए, इसलिए अंकेक्षक को हटाना पूरी तरह नियोक्ता की इच्छा या नियोक्ता के साथ हुए समझौते पर निर्भर करता है। हम बात करते हैं साझेदारी संस्था में अंकेक्षक की नियुक्ति। तो देखिए, साझेदारी संस्था में भी अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में कोई वैधानिक नियम नहीं दिए गए हैं। साझेदारी संस्था में भी ऑडिटर की नियुक्ति साझेदार और ऑडिटर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही की जाती है। अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में साझेदारी संलेख में भी प्रावधान किया जा सकता है। उसके रेमुनरेशन की बात करें तो जो ऑडिटर का रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक साझेदारी शर्तों के अनुसार और साझेदार और अंकेक्षक के बीच हुए समझौते के द्वारा ही तय किया जाता है। यदि साझेदारी संलेख में अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में कोई अगर गाइडेंस है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अंकेक्षक को साझेदारी संलेख की जांच करके ये देखने का अधिकार है कि उसका किस सीमा तक पालन किया जा रहा है। यदि फर्म की लेखा पुस्तकों में कोई फ्रॉड पाया जाता है या कोई एरर पाई जाती है तो उसे उन्हें शो करने का अधिकार है। ऑडिटर को लेखा पुस्तकों से संबंधित किसी भी डाउट का साझेदारों से क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। ऑडिटर को अपने नियोक्ता से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। यदि अंकेक्षक को हिसाब किताब की जांच में कोई डाउट लगता है या कोई गड़बड़ी मालूम होती है तो इन डाउट्स को प्रकट करने का अधिकार है। अंकेक्षक के अनुभव के आधार पर कुछ उसके कर्तव्य भी हैं, जैसे सूचनाएं प्राप्त करना, कार्य को ईमानदारी से करना, सूचनाओं को गोपनीय रखना, रिपोर्ट देना, सुझाव देना। अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में उसे लिखित आदेश प्राप्त करना, साझेदारी संलेख और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का अध्ययन करना, संस्था में प्रयुक्त लेखा पुस्तकों की सूची तथा उन कर्मचारियों के नाम जिन्होंने इन लेखा पुस्तकों को लिखा है प्राप्त करना, संस्था में प्रयुक्त आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के विषय में लिखित ज्ञान प्राप्त करना। यदि व्यापार किसी विशेष ढंग का हो तो संबंधित समझौता देखना, आंतरिक रोकथाम की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्षक को अपना कार्य पूरी ईमानदारी
योग्यता के साथ करना चाहिए, पूरे परिश्रम के साथ करना चाहिए। अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों की जो गुप्त बातें हैं, सीक्रेट जानकारी है, उसे बाहरी व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के बाद अंकेक्षक को अपने नियोक्ता को अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट देनी चाहिए। यदि बिजनेस से रिलेटेड व्यापार के संबंध में नियोक्ता कुछ सजेशन मांगता है तो अंकेक्षक को सुझाव देने चाहिए। साझेदारी संस्था द्वारा अंकेक्षक को हटाना ये भी विधान में नहीं है, फिर भी ये नियोक्ता की इच्छा पर या जो नियोक्ता का और अंकेक्षक का समझौता हुआ है, ये उस समझौते पर डिपेंड करता है कि इसको किसी साझेदारी फर्म में किस प्रकार हटाया जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।